अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेवरात पर कब ज़कात फ़र्ज़ होगी, यानी कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी या कितना चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, हम उसी को इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और इसी तरीके से किस कीमत का एतबार किया जाएगा या कितनी ज़कात दी जाएगी और इसी से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल। बस ये है कि थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि बारीक बारीक मसाइल हैं, थोड़ा उलझन भी हो सकती है, ठीक, यानी उलझ भी सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि निसाब, चांदी का निसाब है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, ग्राम के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो या उसके बराबर नक़द रुपया हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तोला के एतबार से जो बात चलती है 52.5 तोला, अब वो ख़त्म है। तोला के एतबार से है 61.2 तोला। क्यों? 52.5 तोला वाली बात जो है वो उस तोला के एतबार से है जो तोला 11 पॉइंट कुछ ग्राम का हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल जो तोला है वो 10 ग्राम का हो गया, सीधा 10 ग्राम का एक तोला। इस एतबार से 612 का 61.2 तोला बन जाएगा। थोड़ा ध्यान दें, इसको समझें इसको। सोने वाली बात, सोने का निसाब कितना है तो सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ठीक है। और तोला के एतबार से आप वैसे ही कर सकते हैं, 8 तोला 7 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो याद रखें, अगर सोना कम है, 8.7 तोला से कम है, 5 है, 6 है या 7 है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी अगर आपके पास नक़द रुपया या चांदी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है। अगर ऐसा है कि तीनों ही निसाब को नहीं पहुंच रहे, यानी ना तो कीमत इतनी ज़्यादा है पैसे नक़द और ना ही चांदी 612 360 तक पहुंच रही है और इसी तरीके से ना सोना 87 480 तक पहुंच रहा है, थोड़ा थोड़ा है तीनों, तो ऐसी सूरत में उन तीनों की कीमत को मिला करके चांदी वाली कीमत का एतबार किया जाएगा। यानी इन तीनों की कीमत 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के एतबार से हो रही है या नहीं हो रही, तो अगर हो रही है तो फिर ज़कात निकाली जाएगी। एक मसला क्लियर। दूसरी बात ये कि आपके पास जब माल आया, ये ज़ेवरा आया, तो फ़ौरन ज़ेवर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी बल्कि अगले साल ज़कात फ़र्ज़ होगी। आम तौर पर मस्तूरात के पास ज़ेवरात हुआ करते हैं और हिसाब लगाना भी चूँकि आसान है, इस वजह से आसान है कि निकाह वाली तारीख़ आम तौर पर याद रखी जाती है, तो निकाह वाली तारीख़ को याद रखें और आइंदा उसी तारीख़ में आपके पास जितना भी सोना या चांदी या कीमत है आप उस एतबार से ज़कात निकाल दें। तीसरी बात यह कि ज़कात आपको हर साल निकालना है, चाहे वो सोना चांदी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ज़कात आपको हर साल निकालना है। चौथी बात यह कि वो ज़ेवर आप इस्तेमाल कर रहे हों या उसको बस वैसे ही रखे हुए हों तब भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। दूसरे मालों का ऐसा है कि अगर इस्तेमाल में आते हो तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और अगर वैसे ही रखे हुए हैं या फिर कीमत के लिए उनको बेचने ख़रीदने के लिए रखा है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन सोने चांदी में ऐसा नहीं है, सोने चांदी आप इस्तेमाल कर रही हो या ना कर रही हो ज़कात फ़र्ज़ होगी। पाँचवीं बात ये कि सोना या चांदी यानी ये ज़ेवरात जिसके पास जिसकी मिल्कियत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। जैसे आमतौर पर होता क्या है कि माएँ आम तौर पर ज़ेवरात लेकर के रख लेती हैं और ये इस नीयत से कि मैं अपनी बेटी को दूंगी। तो याद रखें कि जब तक अभी बेटी को नहीं दिया तो निकाह से पहले पहले माँ के पास है, तो माँ के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, याद रखें। और अगर उन्होंने निकाह से पहले ही अपनी बेटी को दे दिया है, उसको मालिक बना दिया है, तो फिर बेटी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी 1 साल गुजरने के बाद। ज़कात कितनी देना है? ज़कात देना है आपको 2.5%। 2.5% का अंदाज़ा किस तरीके से हो, आपके पास जितना भी माल हो रहा है सोना चांदी का या नक़द कीमत का मिला करके, जितना भी आपके पास पैसा हो रहा है उस पूरे पैसे को आप 40 से डिवाइड कर दो। बहुत आसान है, जितना भी उस पर आएगा उतना आपको ज़कात देनी होगी। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की कीमत बन रही है, उस 1 लाख रुपए को अगर आप 40 में डिवाइड करते हो तो उससे 2,500 रुपये निकलेंगे। आप देख लें, 2,500, तो उतनी ज़कात आपको ऊपर फ़र्ज़ होगी, उतनी ज़कात देना है। और अच्छी बात यह है कि बेचने वाली कीमत का एतबार किया जाएगा, ख़रीदने वाली कीमत का नहीं। मिसाल के तौर पर आपने चांदी ख़रीदी है 75,000 रुपये पर ग्राम, लेकिन बेचने में मिसाल के तौर पर वो 30 35 या 40 जा रही है, तो 30 35 40 का ही एतबार से होगा, तो इस एतबार से ये अच्छा, यानी ज़कात कम देनी पड़ेगी। और ये जो हमने मसाइल बताए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सोने चांदी के एतबार से। बाकी इसके अलावा जो दीगर सामान हुआ करते हैं घर के या फिर दुकान वगैरह के या खेती बाड़ी के या जानवर के, तो हम उन पर मुस्तकिल वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और अमल करने की कोशिश करें।